प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके लिए अलंकार से संबंधित आपका एक शीर्षक प्रारंभ किया था। अलंकार शीर्षक, उसके अंतर्गत उसके प्रकार, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, ये कई बातें हमने आपको उस दिन समझाई थी। आज हम आपके लिए इस वीडियो में, यानी सेकंड लेक्चर है आज आपका, इसमें आपके लिए हम अलंकार का आगे का आगे का क्रम आपको समझाने जा रहे हैं। उसकी पहचान आपको बताने जा रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, हिंदी अनिवार्य है। कक्षा यह शीर्षक 12वीं है, 12वीं अनिवार्य हिंदी का है, जबकि इसको 9वीं से 12वीं तक के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों हेतु। भाई क्यों है ये सभी के लिए, सबके लिए आवश्यक क्यों है? भाई इसलिए आवश्यक है कि जब हम हिंदी पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे, किताब यदि हम पढ़ेंगे, तो उसमें काव्य जो भाग है, पद्य जो भाग है, कविताओं का जो भाग है, उसमें आपके अलंकार आते हैं। तो इसलिए आपको अलंकार का कुछ संक्षिप्त वर्णन आपको मैंने उस दिन वीडियोस के माध्यम से आपको कराया था। उस क्रम में आपके लिए अब जो मैंने उस दिन आपको एक चार्ट बनाया था, एक सारणी बनाई थी, तो उस टाइम को, समय को थोड़ा मैनेज करते हुए बड़ी वीडियो जो बनने जा रही थी उसको थोड़ा उस दिन रोक दिया था। उसी को आगे यहाँ हम बढ़ाते हुए आपको पुनः समझा रहे हैं। तो यहाँ पर यानी कि अलंकार के जो प्रकार हैं वो आपको हमने उस दिन बताए थे। अलंकार के प्रकार आपको बताए थे। तो अलंकार के प्रकार जैसे आपके कौन कौन से हैं? एक तो अलंकार के प्रकार शब्द अलंकार है आपका, तो शब्द अलंकार के 3 प्रकार थे आपके। कौन कौन से थे? एक तो जैसे अनुप्रास है आपका, ये इसका क्रम हो गया, ये अलंकार का नाम आ गया आपका, ये अलंकार हो गया आपका। ये अलंकार की यहाँ परिभाषा आ गई, यहाँ पर परिभाषा आ गई आपकी। परिभाषा, ये इसकी पहचान आ जाती है यहाँ पर, और यहाँ इसका उदाहरण आ जाता है, आपका आ जाता है। यानी कि आपकी पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 12th में जो अभी तक जैसे जो भी कोई उदाहरण पूछा गया है, वो आपकी किताब के अंतर्गत से कोई उदाहरण आता है, चाहे वो बिहारी जी का कोई दोहा आ जाए या कविताओं में से कोई पंक्ति आ जाए, इस तरह से पूछा जाता है। तो यानी कि आपको उस दिन मैंने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, पहचान और उदाहरण ये मैंने आपको उस दिन बताए थे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, पहचान और उदाहरण हमने आपको उस दिन बताए थे। यानी कि अनुप्रास के जो उपभेद हैं, वर्णन हैं, उनका मैंने वर्णन आपको एक जो अलंकार के जो प्रकार हैं उनमें वर्णन करके मैंने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अथवा आपसे इस तरह का कभी यूँ नहीं पूछा जाएगा कि अनुप्रास के, जैसे यहाँ मैं आपको इसके उपभेद आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपको पता था कि जैसे 6 का अनुप्रास इसका पहला उपभेद है, 6 का अनुप्रास। तो इस 6 का अनुप्रास में क्या आता है कि कोई वर्ण की 2 बार आवृत्ति आती है, 2 बार वर्ण आता है, कोई वर्ण 2 बार आता है। और वृत्त्यानुप्रास क्या आता है? भाई इसमें क्या आता है? कोई वर्ण 2 से अधिक बार आता है, 2 से अधिक बार आता है, वृत्त्यानुप्रास। और तीसरा आता है अंत्यानुप्रास क्या होता है? आपको अंत्यानुप्रास, देखो ये अंत्यानुप्रास मतलब ये क्या होता है? यानी कि चरण या पंक्ति के अंत में समान स्वरों की मात्राओं की
ये पहचान मैंने आपको वहाँ उस दिन बताई थी। समान स्वरों की मात्राओं की जो आवृत्ति आती है ना, वह अंत्यानुप्रास होता है। एक फिर आपका आता तब श्रुत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे वर्णों का उच्चारण स्थान जहाँ से आता है, जैसे दंत वर्ण है त थ द ध न, तो आप जैसे किसी पंक्ति में आ जाता है, जैसे श्रुत्यानुप्रास में क्या आ जाता है, जैसे थे दिनांत था दिननाथ दिननाथ डूबते, जैसे मानो कोई पंक्ति है, कोई चरण है, इस तरह आ गया। तो त थे द ध न, इस तरह का जैसे जो वर्ण आता है, तो ये ता से उच्चारण स्थान इनका सुनने में जब आता है ना, एक स्थान से आता है, तो वहाँ पर इस तरह अलंकार होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह मैंने आपको पूर्व टॉपिक का थोड़ा सा यहाँ पर प्रारंभ मैंने करके समझाना आपको चाहा है, आपको याद कराना चाहा है कि आपका अलंकार अनुप्रास आपकी समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आपको इससे आगे थोड़ा सा मैं आपको इसके शब्द अलंकार के जो प्रकार हैं वो मैं आपको यहाँ से आगे बता रहा हूँ। देखिए शब्द अलंकार का मतलब क्या होता है, अलंकार काव्य में होते हैं, यानी कि जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ती है उनको हम शब्द अलंकार कहते हैं। यानी कि अनुप्रास की शोभा तो किससे बढ़ती है, वर्ण से, ठीक है ना। इसके प्रकार भी वर्ण से आते हैं। दूसरा जो अलंकार का प्रकार आता है वो आता है यमक। क्या है, यमक। तो पहली बात आप ये समझ जाएंगे यमक अलंकार किस प्रकार का अलंकार है, आप बता देंगे कि ये शब्द अलंकार है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा प्रश्न की, कोई उदाहरण आपको दे दिया जाए, पंक्ति आपको कोई दे दी जाए और पूछा जाएगा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और जब आप उसमें यह देखते हैं कि भाई किस तरह की पहचान है, किस तरह का नियम है काव्य का, वो आप समझते हैं, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि भाई यहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखो यमक का मतलब ही क्या होता है, दो होता है यमक का। यमक का मतलब क्या होता है, दो होता है। यानी कि जहाँ पर परिभाषा देखिए, जहाँ पर यानी कि काव्य में, जहाँ पर का मतलब क्या हो गया, काव्य में, काव्य में, जहाँ पर का मतलब काव्य में, जहाँ पर किसी एक शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ आए, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। देखो भाई अब यहाँ समझना है कि काव्य में एक शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति आएगी। 12वीं के बच्चों ने ये पूर्व में भी पढ़ लिया होगा। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे में क्या है कि 12वीं के बच्चों ने पढ़ लिया, 9, 10, 11वीं के जो बच्चे हैं वो यहाँ यूँ समझ लें, ये ध्यान दे लें कि किसी भी एक शब्द की कोई शब्द, यानी कि हम बोल चाल में कई बार एक जैसे समान शब्द बोलते चलते हैं, तो उनके यदि अर्थ भी अलग अलग आ जाते हैं तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। तो उदाहरण पहचान क्या हो गई, यानी कि शब्द की कम से कम शब्द की दो बार, दो या अधिक बार शब्द का दो या अधिक बार आना, एक तो ये इसकी पहचान हुई पहली बात। तो दूसरी क्या बात आई इसमें, और प्रत्येक बार अर्थ अलग, प्रत्येक बार अर्थ अलग आएगा, अर्थ अलग अलग होगा, अलग अलग आएगा। तीसरा यहाँ आप क्या आएंगे कि ये शब्द अलंकार है, आप ये ध्यान रखना है, ये शब्द अलंकार है आपका। तो आप जब ये पहचान ये तय करते हैं, पहचान क्या होती है भाई, किसी भी अलंकार की जो परिभाषा है वही उसकी पहचान होती है। लेकिन ये हमने पहचान के तौर से आपको यूँ दे दिया है भाई, शब्द को आपको ध्यान रखना है।
कि शब्द आपका 2 से अधिक बार आना चाहिए, कम से कम 2 हो या उससे अधिक बार आना चाहिए, और प्रत्येक बार उस जो शब्द जो बार बार आता है उसका प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ होना चाहिए। इस तरह जहाँ काव्य में आता है उसको हम शब्द अलंकार कहते हैं। 12th क्लास में आपका जो शीर्षक है शिवाभामनी वीर शिवाजी के प्रताप का वर्णन है, तो उसमें आपके कई जगह पर आपके शब्द अलंकार का प्रयोग आया है। उसमें यमक अलंकार का प्रयोग आता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, सरल उदाहरण दे देता हूँ, देखो आप समझ जाएंगे। वे 3 बेर, पुराना उदाहरण है, चलता हुआ उदाहरण है, पहले से आप सुनते आए हैं। वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। जैसे ये पंक्ति का एक उदाहरण दे दिया। तो अब यहाँ आप देखो शब्द क्या है, जैसे वे शब्द आया है, तो जब शब्द कोई 2 बार आ जाए और अर्थ उसका प्रत्येक बार अलग आए, तो वे का अर्थ बार बार क्या आएगा, वे का अर्थ वे ही रहता है। 3 का अर्थ 3 ही रहता है। बेर का अर्थ बेर क्या रहता है, खाती है का क्या अर्थ अलग रहता है। तो यहाँ आपको ये शब्द देखना है, वह शब्द देखना है। यमक का मतलब होता ही 2 है, यानी वह शब्द आपको देखना है कि जिस शब्द के आपके यहाँ पर बार बार आवृत्ति आई है। अब आवृत्ति देखो सबकी आई है, आप ये देख रहे हैं, आवृत्ति तो बार बार आई है, लेकिन उस शब्द को ढूंढ लेना जिसके बार बार अलग अलग अर्थ आएंगे। तो जैसे एक बेर का अर्थ तो क्या हो गया, दफ है, बार बार। बेर का मतलब हो गया बार बार। वे 3 बार खाना खाती थी, 3 दफ़े खाना खाती थी। और दूसरे बेर का अर्थ क्या हो गया, बेर का मतलब क्या है कि वे फल खाती थी। तो एक बेर फल हो गया आपका, बेर एक फल हो गया, झाड़ी का फल हो गया एक। तो इस तरह काव्य में जहाँ पर इस तरह अलंकार आता है, जिस तरह शब्द आते हैं, शब्द का सौंदर्य आता है, तो वहाँ पर आपका इस तरह से अलंकार आता है और वह निर्धारण करना पड़ता है। देखो रहीम साहब का एक दुआ है, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, बापाए बोराए। कनक कनकते 100 गुनी, कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। ये पूरा एक चरण है, उस दोहे का चरण है ये। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, और बापाए बोराए। एक को तो खाने से और एक को पाने से पा जाए, जैसे पैसे पा जाए, धन पा जाए। तो एक को तो खाने से पागल हो जाता है, जिसको हम खाते हों, फल की तरह, मिठाई की तरह, या खाने पीने की वस्तुओं की तरह। और एक को प्राप्त कर लें, जैसे आप चलते हुए को पैसे पा गए, धन पा गया है, उस तरह से एक को तो खाने से और एक को पाने से मनुष्य पागल हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2 शब्द हैं यहाँ पर आपको, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। देखो इन शब्दों के अर्थ आपको आने चाहिए। यदि नहीं आते हैं तो इसका तरीका क्या आता है, आपको ये देख लेना है कि भाई शब्द का कुछ ना कुछ तो अलग अर्थ निकाला जाएगा। तो मादकता कहते हैं नशे को, नशा। अधिकाय माने अधिक। एक को तो खाने से नशा होता है और एक को पाने से नशा होता है। यानी कि देखो कनक, एक कनक का अर्थ तो क्या हो गया, धतूरा हो गया। धतूरा जो होता है भगवान शिव को जो प्रिय होता है धतूरा। तो धतूरे को खाने, धतूरे में क्या होता है, एक तरह का नशा होता है, मादक पदार्थ होता है जो भगवान शिव का जो प्रिय आहार है धतूरा। तो और अगर कोई व्यक्ति धतूरे को खा जाता है तो पागल हो जाता है। धतूरे में बहुत तीक्ष्ण मादक होता है, नशा होता है, तो उसको खा करके वह पागल हो जाता है। और एक कनक का अर्थ क्या है, कनक अगर कोई को सोना पा गया, सोना धातु पा गई आपको, अगर आपको
थोड़ा सा ही सोना मिल जाए तो एक आदमी सोने को पागल हो जाता है, सोना पाते ही पागल हो जाता है। तो एक को खाने से, एक को पाने से मनुष्य पागल हो जाता है। उक्त तरह से जो उदाहरण मैंने आपको यहाँ समझाए हैं, 2 उदाहरण जो मैंने आपको यहाँ दिए हैं, तो इससे आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए कि यमक अलंकार में किसी एक शब्द की, जैसे एक शब्द की यहाँ कई शब्द बार बार आए हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसके कि 2 बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो आवृत्ति आएगी। आवृत्ति का मतलब होता है किसी शब्द का बार बार आना, 2 से अधिक बार भी आ जाना होता है, 2 से अधिक बार आ जाता है। और जब कोई शब्द जैसे बार बार आ जाए, 2 बार या अधिक बार आ जाए, या और उसका प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग आ जाए, तो अलग अलग अर्थ आ जाता है, तो उस तरह से वहाँ पर ये निश्चय करते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका तीसरा, ये सिलेबस में है, 12th क्लास का सिलेबस चल रहा है आपका। यहाँ पर 12th क्लास की ये वीडियो आपके लिए भेजी जा रही है, लेकिन इसको 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को इसलिए ध्यान रखना है कि हिंदी आपकी जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो काव्य भाग बगैर अलंकार के आप नहीं पढ़ सकते। मैं आपको पहले इसकी परिभाषा बता चुका हूँ कि काव्य यानी मनुष्य के शरीर के अंगों की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार से कविता के अंतर्गत यदि अलंकार आपको नहीं मिलते हैं तो कविता की सुंदरता नीरस हो जाती है, प्रभावित नहीं करती है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका तीसरा शब्द अलंकार चलता है आपका श्लेष। आपके ये सिलेबस के ही अलंकार हैं, 12th में सिलेबस के अलंकार हैं, बाकी की समझना आपको प्रत्येक को आवश्यक होती है। देखो भाई, श्लेष का अर्थ क्या है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। क्या होता है चिपका होना? देखो भाई, एक श्लिष्ट शब्द है आपका, श्लिष्ट। श्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है कठिन, बहुत कठिन, कठोर, बहुत कठिन होता है या कठोर होता है इसका। तो यानी काव्य में जब बहुत कठोरता से अर्थ आपको लेना पड़ता हो, कोई शब्द ऐसा आ जाता है उस शब्द का अर्थ आपको पता नहीं रहता, बहुत कठोरता से अर्थ उसको लेना पड़ता है, तो इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार आता है। तो देखो यहाँ पर आपको जहाँ का मतलब क्या हो गया? काव्य। तो यहाँ आप यानी कि आपको ये बिल्कुल विदित हो जाना चाहिए कि अलंकार हमेशा काव्य में होते हैं। और काव्य की परिभाषा मैंने आपको उस दिन समझा दी थी, मैंने कह दिया था कि कार्लाइल वगैरह जो इंग्लिश के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कहा है पोइट्री इन दी वेस्ट वर्ड इन दी वेस्ट ऑर्डर। यानी कि आप भली भांति जानते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बिल्कुल रसयुक्त वाक्य रचना को हम काव्य कहते हैं। और हिंदी में आचार्य, गुरु, शिक्षक, कवि, उन्होंने क्या कह दिया? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें भी उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, उसको काव्य कहते हैं। यानी काव्य एक उद्देश्यप्रद रचना होती है जो मनोरंजन भी करती है और एक उद्देश्य भी देती है। तो उनमें आप बगैर अलंकार के आप उनको पढ़ना मेरे हिसाब से आप सही नहीं समझेंगे। देखो श्लेष, जहाँ पर किसी एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ आए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखो भाई, किसी एक शब्द तो एक आएगा, जैसे मान के चलिए जैसे ये बेर शब्द है, अगर ये दूसरी बार यहाँ नहीं आता, यही शब्द आ जाता है ये इतना, तो यानी कि बेर शब्द के एक शब्द ऐसा आएगा जिसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलेंगे। दोनों में यही अंतर आपको समझ लेना है कि अब आपकी समझ में थोड़ी कठिनाइयों बढ़ जाएगी कि भाई उस शब्द को हम कैसे ढूंढें कि जो एक शब्द है और उसके 2 से अधिक अर्थ हैं। तो ये आपके शब्द संपदा, जो आपका सब्जेक्ट के प्रति एक ज्ञान होता है उस पर निर्भर करता है। परंतु चिंता करने की बात आपको इसलिए नहीं है क्योंकि
लगभग जो भी अब तक उदाहरण आए हैं वे आपके हिंदी, अनिवार्य हिंदी जो सृजन पुस्तक है आपकी, उसके अंतर्गत से ही आते हैं उदाहरण। तो आपको इसीलिए मैं आपको ये जोर दे करके बता रहा हूँ कि आपको किताब के अंतर्गत अलंकार का ज्ञान होना ये बिल्कुल एक अहम आवश्यक है। देखो आप यहाँ पर अब इसकी पहचान आप यहाँ देख लीजिए। देखो भाई, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है भाई, शाब्दिक अर्थ है। ये पहचान क्या है? शाब्दिक अर्थ है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है भैया? चिपका होना। क्या है? चिपका होना। चिपका होना भाई, चिपका होने का मतलब क्या है? यानी कि जो अर्थ है वह शब्द के भीतर रहता है। यानी कि जैसे आप किसी परत के एक परत को उखाड़ेंगे तो एक को आपने हटा दिया तो हटाने पर दूसरा फिर और परत हटाएंगे आप तो और भी अर्थ निकलेगा। ऐसे छिलके की तरह जिसको हम हटाते चलें, ऐसे शब्द के कोई ना कोई दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, कोई ना कोई दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसको कहते हैं हम चिपका होना। यानी कि शब्द के भीतर, यानी कि जैसे उसके छिलके को हमने हटाया तो उसके ऊपर और परत निकली, फिर उसको भी हटाया तो फिर उस पर और परत निकली, तो ये होता है चिपका होना। आपको केवल यही समझ लेना है कि कोई एक ऐसा शब्द आपको ढूंढना है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जैसे एक शब्द कई अर्थ देता है, अनेक अर्थ देता है, तो उस शब्द को हमें ढूंढ लेना होता है, समझ लेना होता है। तो ये हिंदी में आपको जब आप पढ़ते चलेंगे तो वहाँ आपने पढ़ा भी होगा और आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो उस तरह से आपको एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ आपको लेकर के चलने होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर, किसी एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ आपको यहाँ पर ये थोड़ा बताया जा रहा है। देखिए अब यहाँ मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ इसको। यानी कि अब यहाँ क्या, रहीम साहब का ही उदाहरण मैंने आपको यहाँ ये दिया था। अभी बहुत सारे उदाहरण आपको यहाँ दे करके समझाने हैं। तीनों अलंकार, जब आपके शब्द अलंकार 3 सिलेबस में तीनों आपके पूरे हो जाएंगे तो तीनों को मैं एक साथ उदाहरण आपको प्रस्तुत करूँगा और आपको ये बताया जाएगा कि आप कैसे पहचान इनकी कर रहे हैं। देखो, किसी एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलना। एक शब्द के, यानी कि यहाँ शब्द 2 बार आएगा, यहाँ शब्द एक ही रहेगा, एक बार ही रहेगा। ये हमको सोचना होगा, दिमाग में आपके में ये बात चल रही होगी कि एक शब्द कौन सा होगा जिसके कि अर्थ 2 या 2 से अधिक होंगे। भाई कौन सा होगा? देखो ये थोड़ा आपको बिल्कुल कठिन है, मैं समझ रहा हूँ, ये बहुत कठिन बात हो जाती है कि हम ये कैसे ढूंढें कि भाई इस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ हैं। तो उसका भी तरीका, आपको समाधान भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इन दोनों की पहचान है और आपका अनुप्रास आपका इस तरह हो गया है। अब यहाँ आप उदाहरण देखिए इसका कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब देखो दूसरा चरण ले रहा हूँ मैं। पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ये इस रहीम साहब के दोहे का दूसरा चरण है। तो इस चरण में हमने ये देखा कि कोई एक शब्द होगा, उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होंगे, तो वो बात हमें समझनी होती है। ये चरण हमने लिया है, ये पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब इसमें आप कोई एक शब्द जैसे ढूंढने का प्रयास करेंगे और सोचेंगे कि उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ लें, तो आप जैसे मोती है, मानस मनुष्य है, चून आटा जो है, उबरे का मतलब होता है निकल जाना, गए का मतलब है चला जाना, पानी का अर्थ पानी होता है। तो अब आप यहाँ ये बताने के लिए सोचेंगे, आपने ये उदाहरण पढ़ भी लिया है और इसलिए आप बिल्कुल बताना एकदम आसान समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पानी शब्द आपका एक ऐसा शब्द है जिस शब्द के आपके कई अर्थ लिए जाते हैं। तो देखो पानी जो शब्द है, पानी जो शब्द आया है, तो इस पानी शब्द के क्रमशः मोती, मनुष्य और चून के लिए अलग अलग अर्थ आएगा। तो पानी के क्रमशः अर्थ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसके क्रमशः जो अर्थ हैं,
क्रमशः जो अर्थ हैं। देखो भाई, मोती के लिए पानी का अर्थ क्या जाएगा? मोती के लिए क्या आएगा? चमक, मोती की चमक से है। और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या आएगा? इज्जत से है। किससे है? इज्जत से है। और चून के लिए पानी का अर्थ क्या आ जाएगा? चून के लिए जल से है। तो जब कोई शब्द, एक शब्द जब कोई कई बार आ जाता है, शब्द एक बार आ जाता है और उसका अनेकार्थी अर्थ लिया जाता है, तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। एक दूसरा उदाहरण और मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप ध्यान दे करके चलें। देखो, को घटियो ब्रस भानुजा, को घटियो ब्रस भानुजा बे हलधर के वीर। ये भी एक चरण है आपका। तो अब इस पंक्ति में को घटियो ब्रस भानुजा बेहलधर के वीर, ये पंक्ति जैसे मैंने आपको कहीं से भी क्या है कि इस तरह के उदाहरण आपके हिंदी में सैकड़ों आते हैं, चलते हैं, तो उनमें से मैंने आपको एक पंक्ति यहाँ पर दी है। महत्वपूर्ण शब्द आए हैं इसमें, ब्रस भानुजा है, हलधर है। तो इस तरह इन शब्दों का जब आप यहाँ अर्थ स्पष्ट करते हैं, खोलते हैं, तो कोई एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिसके दो या दो से अधिक अर्थ लिए जाते हैं। जैसे पहले शब्द का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ ध्यान दे लेना। वृषभ है और अनुजा, वृषभ है अनुजा। देखो, वृषभ है अनुजा, वृषभ है और अनुजा। अनुज शब्द आता है अनुज का अर्थ क्या होता है? छोटा। अनुज का क्या अर्थ होता है? अनुज का अर्थ क्या है? छोटा। क्या है? छोटा। तो और अनुजा का मतलब क्या हो गया? अनुजा का अर्थ छोटी हो गई। तो अब वृषभ का अर्थ क्या होता है? बैल की छोटी। बैल की छोटी क्या हो गई? बैल से छोटी क्या हो गई? स्त्रीलिंग शब्द। बैल क्या होता है? मतलब पुल्लिंग, अनुज रूप में, पुल्लिंग रूप में बड़ा होता है, और बैल से छोटी क्या होती है? तो आपने जैसे इसका अर्थ क्या ले दिया? गाय ले दिया। देखो, एक अर्थ है किसी शब्द तो एक है, उसका पहला अर्थ तो हमने जैसे इस तरह से ले दिया, और इसका जैसे दूसरा अर्थ कैसे जैसे लेंगे आप लोग? देखो, ब्रस भानु और जा, ब्रस भानु जा। देखो, ब्रस भानु जा इस शब्द को, तो ब्रस भानु जा यानी कि ब्रस भानु क्या है? एक राजा का नाम है, बरसाने के राजा। ब्रस भानु एक राजा है, और जा पुल्लिंग शब्द कहेंगे तो ब्रस भानु राजा से जन्म लेने वाला, और जा स्त्रीलिंग ब्रस भानु राजा से जन्म लेने वाली कौन हो गई? यहाँ राधा जी। कौन हो गई? यहाँ राधा जी। तो एक शब्द आपका आया है ब्रस भानुजा, तो वृषभ अनुजा यानी कि गाय अर्थ लिया, और ब्रस भानुजा इससे इसका अर्थ आपने क्या ले लिया? राधा जी से इसका आपने अर्थ ले लिया, राधा से इसका अर्थ आपने लिया। तो इस तरह का जैसे उदाहरण आपका आता है, शब्द आता है, तो ये हमको ये डिसाइड करना होता है कि भाई एक शब्द होता है, उस शब्द में क्या क्या बातें चिपकी होती हैं और कैसे उन बातों को निकाला जाता है। तो वो बातें आपकी जो होती हैं वे श्लेष अलंकार के अंतर्गत आती हैं। इसी को हम श्लेष्ठ कहते हैं, इसी को श्लेष्ठ अलंकार कहते हैं। तो इस तरह आपको अब यहाँ नेक्स्ट में आपको एक शब्द और है आपका हलधर। इस शब्द को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, हलधर। देखो, इसको हलधर, इस शब्द को तोड़ा कहीं नहीं जा रहा है। हल को धारण करने वाला कौन होता है? देखो, आप जानते हैं या तो बैल रखता है हल को, और कौन धारण करता है? कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या है? जैसे बलराम जी हैं और हल को कौन धारण करता है? जैसे कोई किसान है। तो यानी कोई भी एक शब्द जब आएगा तो उस एक शब्द के कई अर्थ आपको जब लिए जाएं तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्द अलंकार जो आपके सिलेबस में कक्षा 12वीं के बच्चों को यहाँ जो शब्द अलंकार का पूरा वर्णन यहाँ समझाया जा रहा है, तो शब्द अलंकार 3 आपके हैं, और तीनों आपको मैंने एक चार्ट के द्वारा, सारणी के द्वारा आपको मैंने संक्षिप्त तरीका से आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है।
और आप इनको बिल्कुल अपनी नोटबुक तैयार करते हुए लिखते रहें। तो इस तरह से थोड़ा सा एक बार आप इनको अपने दिमाग में उदाहरणों को याद करके एक बार आप देख लें इनको, थोड़ा सा 1 मिनट आप थोड़ा सोच लें, समझ लें आप कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कोई उदाहरण आपकी समझ में तो नहीं आ रहा, ये बातें आप थोड़ी सी एक बार देख लें। मैं साफ कर रहा हूं धीरे धीरे। पहले देखिए हलधर एक शब्द है आपका, यानी एक शब्द के कई अर्थ निकले हैं। पहचान इसकी यही है, क्या पहचान है कि जब आपके सिलेबस के जैसे 8 अलंकार हैं, 8 अलंकार आप पढ़ेंगे तो सबकी 8 की अलग अलग पहचान मिलेगी। अनुप्रास में वर्ण की पहचान है, यमक में 1% भी दिक्कत नहीं आई है कि शब्द कोई 2 1 से अधिक बार आ जाएगा। और अर्थ उसके अगर आपसे नहीं आएंगे अर्थ, अगर अर्थ आप पे नहीं भी आते तब भी आप कैसे लिख देंगे, मतलब कि भाई कि यहाँ पर यमक अलंकार है, अर्थ आपसे नहीं आए तब यमक अलंकार है, उसकी हम परिभाषा ये लिख देंगे। जब आपसे अगर उस शब्द का अर्थ नहीं आता है ना तो तब भी आप इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ इससे आगे मैं आपको और आगे क्या बता रहा हूँ, देखो इनके शब्द अलंकार जो आपके 3 हैं, इनका मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त मैं आपको बता देना चाहूँगा, 2-4 उदाहरण में और आपको दे देना चाहूँगा। देखिए आपको यहाँ पर देखिए, यानी कि शब्द अलंकार आपके सिलेबस में जो हैं, शब्द अलंकार जो आपके सिलेबस में हैं शब्द अलंकार, तो शब्द अलंकारों के मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप इनको समझने की कोशिश करना। अनुप्रास सबसे सरल है, अनुप्रास सबसे सरल है। तो अनुप्रास का उदाहरण मैं आपको यहाँ चलो 1-2 और मैं दे देता हूँ। आप बहुत जानते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई है, पप्पू पंडित की पड़िया पोखर में पानी पीती पाई। बहुत सारे उदाहरण बच्चों ने ऐसे बना लिए हैं, बड़ा एक क्यों, इनसे क्या होता है कविता में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। वो बातें यहाँ आपको मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त बता रहा हूँ। इन उदाहरणों से आपका पूरे 3 शब्द अलंकार आपके खुल जाएंगे। देखो कानन कठिन, भयंकर भारी, भयंकर भारी। आपको ये उदाहरण शायद लिखा दिया है, भगवान भक्तों के भयंकर भूरी भूत भगाओ, ये भी आपको लिखा दिया है। विरति, विवेक, विमल, विज्ञानी। देखो इस चरण में आप देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है कि यहाँ का वर्ण की और भा वर्ण की है। यहाँ जैसे वा वर्ण की, अब बताओ देखो यहाँ वा वर्ण की आवृत्ति है, किस वर्ण की है, वा वर्ण की। और अलंकार कौन सा है आपका, अनुप्रास है। वैसे अनुप्रास के भेद आपको नहीं लिखने, भेद आता ही नहीं है, लेकिन जैसे भी मैंने इसके भेद बताए हैं तो आप बता सकते हैं क्या कि भाई जहाँ किसी एक वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति आती है तो उसको हम कौन सा कहते हैं, अनुप्रास का भेद, वृत्त्यानुप्रास। कौन सा कहते हैं उसको, वृत्त्यानुप्रास बोलते हैं, अनुप्रास का भेद होता है। देखो अब आपको मैं एक आगे जो उदाहरण दे रहा हूँ, देखो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, एक चरण में मैंने ये दे दिया आपको, हैं। तो देखो ऊंचे स्थान को कहते हैं, घोर भयंकर को कहते हैं, मंदिर के अंदर रहने वाली और रहाती हैं।
तो अंदर माने भीतर, भीतर अंदर रहना। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ मंदर और मंदर ये जो शब्द आए हैं ना, थोड़ा ये यहाँ आपके चमत्कार पैदा कर रहे हैं आपको यहाँ पर। तो देखो मंदर, बे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी कि यहाँ पर वीर शिवाजी हैं और मुगल शासक औरंगजेब हैं, उसके शिवा बामनी कविता से है ये। कवि भूषण जो वीर रस के कवि हैं उनकी कविता से है, और ये 11वीं की ऐच्छिक हिंदी में है ये कविता। तो वो मैं उस हिसाब से आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। तो मंदिर का पहले मंदिर का अर्थ क्या हो गया? महल हो गया। पहले का अर्थ क्या हो गया? महल हो गया। और दूसरे यानी कि महलों के भीतर जो मुगल बेगम रहा करती थी पहले, और अब वे कहाँ रहती हैं? शिवाजी के डर के कारण वो महलों को छोड़कर भाग गई हैं। तो कहाँ रहती हैं? ऊंचे घोर मंदिर, यानी गुफा में या कंदरा में, गुफा या कंदराओं में अब वो रहने लगी हैं। तो जहाँ पर कोई जो शब्द आता है उस शब्द की आवृत्ति बार बार आती है और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। तो ये आपका क्या है? ये क्या है? आपका यमक अलंकार का प्रकार है। आगे देखो इसका उदाहरण दूसरा, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, उर्वशी समान। देखो तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी, और माने हृदय पर स्थित रहने वाली क्या है? माला। श्री कृष्ण के हृदय पर रहने वाली माला है। और माने हृदय पर, वशी माने रहने वाली माला है। एक उर्वशी का पहले का अर्थ क्या गया? उर्वशी। और ये उर्वशी क्या है? एक अप्सरा का नाम है, एक अप्सरा का नाम है, इंद्रलोक की एक अप्सरा का नाम है। तो यानी कि जहाँ पर जो शब्द है वो इस तरह से आपका आ जाता है, शब्द को थोड़ा तोड़ करके भी लिखना पड़ जाता है, शब्द को अलग अलग करके भी लिखना पड़ जाता है, तो वहाँ पर भी आपका यमक अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है। देखो यहाँ और वशी अलग अलग शब्द हैं, और माने हृदय और वशी माने रहना। तो देखो यानी कि यमक और देखो श्लेष, यमक और श्लेष ये दोनों के उपभेद आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि वही बात ये आती है कि अगर आपने पहले किसी ने आपको पढ़ा दिया गया होगा और मैंने आपको यहाँ नहीं बताया होगा तो आप ऑफलाइन में ये बातें हम कर सकते थे, इसके प्रकार भी आपसे पूछ सकते थे, लेकिन अब यहाँ ऑनलाइन में आपकी ओर से कोई प्रश्न नहीं आ रहा, तो हमारी ओर से हम आपको बताते चल रहे हैं। तो देखो श्लेष में क्या आता है कि वही श्लेष में आता है, वही यमक में आता है। देखो अभंग, अभंग, अभंग और सभंग, अभंग और सभंग, और वही श्लेष में आता है। अभंग, अभंग और सभंग, वही इसमें आता है। अभंग को मतलब है जो टूटता नहीं है, जो शब्द तोड़ा नहीं जाता है उसको अभंग कहते हैं। तो जैसे यहाँ ये शब्द है मंदर, मंदर, ये शब्द को तोड़ा नहीं है, और जैसे इसको तो हम अभंग यमक कह देंगे, कोई कठिन बात नहीं है बिल्कुल, इसको अभंग यमक कह देंगे। और जैसे और अलग है, और बसी माने हृदय पर पहने जाने वाली, इसका अर्थ एक शब्द में माला आया, तो इस शब्द को तोड़ा गया है, तोड़ा गया है। और इस तरह से यहाँ ये एक शब्द आया है आपका उर्वशी, एक अप्सरा के लिए आया है। तो यहाँ पर शब्द को तोड़ा जाए उसको सभंग कहते हैं, सभंग कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण, सजना है मुझे, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना, सजाना, रूप सुंदर करना, एक क्रिया के रूप में सज क्रिया है, सजना, सज, ना इसके अंदर जोड़ा गया है, ना इसके जोड़ा गया है, सजना। तो इसको क्या है, ये सभंग पद को तोड़ करके लिया गया है। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह का उदाहरण नहीं आता है। बहुत बढ़िया एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कविता से आया है एक, यों
पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। पर्दे और की और परदेसी, परदेसी तो कौन है यहाँ? अंग्रेज। और पर्दे की इज्जत, हमारी जो भारतीय महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वो पर्दे के भीतर रहती थी, पर्दे के भीतर रहती थी। तो ये क्या हो गया, पद को तोड़ दिया गया यहाँ, पर्दे की अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना, पर्दे के भीतर रहने वाली, और ये पद जोड़ दिया है, परदेसी एक शब्द है, तो ये पद को तोड़ करके यहाँ अर्थ लिया गया। परदेसी अंग्रेजों के लिए आया है, पर्दे के भीतर रहने वाली स्त्रियों के लिए आया है, तो ये यहाँ यमक अलंकार आता है। देखो आगे का उदाहरण मैं आपको श्लेष का फिर उसी तरह से आपको देना चाह रहा हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया उदाहरण है, देखो, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। का वर्ण के कारण यहाँ अनुप्रास भी है, अनुप्रास भी अलंकार है। देखो यहाँ का वर्ण की आवृत्ति आई है, ठीक है ना, लेकिन स्वर्ण, अब एक शब्द एक ऐसा है जिसके कई अर्थ लिए जाएंगे आपको। स्वर्ण को कवि और कामी और चोर, कवि के लिए तो क्या होता है, सुंदर शब्द रचना, सुंदर शब्द रचना। भाई कवि को क्या किससे प्रेम होता है, स्वर्ण, स्वर्ण शब्द के कवि के लिए अलग अलग अर्थ है। कामी के लिए क्या है, सुंदर रूप, सुंदर स्त्री का रूप, सुंदर रूप। और सोने, चोर का, चोर किसका, स्वर्ण का अर्थ क्या लेगा, सोने से, सोने से अर्थ लेगा। तो एक शब्द के जब कई बार अलग अलग अर्थ ले लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष होता है। यानी कि श्लेष के भी वही दो प्रकार हैं, यमक के भी वही दो प्रकार हैं, एग्जाम में इनके उपभेद नहीं पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ श्लेष का कौन सा प्रकार हो गया भाई, यहाँ कि शब्द को क्या तोड़ के अर्थ लिया गया है, नहीं। तो ये कैसा है, श्लेष अभंग, अभंग श्लेष अलंकार हो गया। जहाँ काव्य में शब्द को अभंग यानी तोड़ करके अर्थ नहीं लिया जाता है वहाँ अभंग श्लेष होता है। और जहाँ काव्य में शब्द को तोड़ करके लिया जाता है, जैसे वृष भानुजा, शब्द को तोड़ के लिया था ना, वृषभ अनुजा, दो बार अलग अलग तोड़ करके इसको लिया गया था, तो वहाँ पर आपका इस तरह से क्या होता है कि सभंग श्लेष होता है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ अलंकार का ये जो शीर्षक है, शब्द अलंकारों के जो उदाहरण है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको बता दिए हैं। एक उदाहरण और दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, पहचानने की कोशिश करना उसको। आपकी 12th की हिंदी से है, कंपलसरी हिंदी से। नाक वास बेसरी लहो लहो बस मुक्तन के संग। नाक वास बेसर लहो, बेसर लहो बस मुक्तन के संग। एक मुक्तन, बेसर और नाकवास, नाकवास। तो देखो यहाँ बेसरी, बेसरी को मतलब क्या है, एक तो नाक का आभूषण हो गया, नाक का आभूषण, आभूषण। और एक बेसरी का मतलब क्या हो गया, बिना हाथ पैर के, बिना हाथ पैर के, बिना हाथ पैर के। तो इसके कई अलग अलग अर्थ लिए गए हैं बेसरी के। और नाक वा मुक्तन का अर्थ क्या लिया, मुक्तन का मुक्त, मुक्ति, मुक्तन का अर्थ है मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष। और या मुक्तन माने मोती, मोती। कैसे, नाकवास को मतलब क्या, शरीर का अंग हो गया, शरीर का अंग। एक शब्द के दो अर्थ, शरीर का अंग हो गया एक अर्थ। और नाकवास को मतलब दूसरा अर्थ क्या हो गया, स्वर्ग। क्या हो गया, स्वर्ग, स्वर्ग हो गया। देखो
अब यहाँ शरीर के अंग पे अर्थ लेंगे तो कैसे लेंगे? नाक, माँ स्त्री के शरीर का अंग जो नाक है ना, बाको आभूषण को नाम क्या है? बेसरी। नाक के आभूषण का नाम क्या है? बेसरी। बेसरी में क्या लगा हुआ है? मोती। नाक के आभूषण बेसरी में जो मोती लगा हुआ है ना, बातें बाकी शोभा बहुत अधिक लगती है। श्लेष अलंकार है ये भाई। और देखो दूसरा अर्थ कैसे ले लेंगे कि जो मुक्त पुरुष होते हैं वे स्वर्ग, बिना हाथ पैर के होंच या ना हो, वे स्वर्ग में मुक्त पुरुष होते हैं। यानी मुक्त पुरुष जो होते हैं वो इस तरह स्वर्ग में स्थान पाते हैं। बच्चों यहाँ पर आपका जो शब्द अलंकार हैं आपके, ये मैंने आपको यहाँ कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में आपको यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से बताए हैं। तो इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी आपको ये बताया गया है, इसको आप कंप्लीट अपनी नोटबुक सेट करके पढ़ लें, तैयार कर लें भाई।